कितने लोग टैरो के बारे में जानते हैं, बस ये बताइए लिखकर चैट बॉक्स में, यस या नो। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टैरो रीडिंग? टैरो कभी करवाई हो या टैरो की हो, या ऑलरेडी करते हैं, वट एवर। थोड़ा सा लिखिए कि अच्छा काफी लोगों को पता है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। ओके, अब इनमें से वाओ, नाइस, वाओ, अरे वाह, अब तो सभी को पता है टैरो रीडिंग के बारे में। तो टैरो रीडिंग काफी पॉपुलर एक सोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं, राइट? आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी? प्रतिमा जी कर रही हैं। ओके, गुड। और कोई जो प्रोफेशनल है? ओके, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं है। चलिए फिर अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि कितने लोग हैं जो टैरो के बारे में सीखना चाहते हैं, कि हाँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं सीखना चाहूंगा या चाहूंगी? निहारिका जी सीखना चाहेंगी, साधना जी, नंदिनी जी, मैत्रेयी जी, प्रेमांशु जी, ओके, अनुराधा भी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वाओ, वंडरफुल। चलिए फिर तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, बिकॉज जब हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो हमारे अंदर वो इच्छा तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही नहीं कि हम बस आ गए हैं एमलेसली। एंड ऑब्वियसली जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े ही होंगे ऑलरेडी। और ये आपको जो टॉपिक है, जो जिसको हम टैरो रीडिंग कहते हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करता होगा, आई एम श्योर, राइट? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे सबकी प्लैनेट्स है, प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे जो हॉरोस्कोप में होती है ऐसी होती है जो हमें ऑकल्ट के रास्ते पर लेकर जाती है। और मेरा ये देखा है कि सबसे पहला स्टेप हमारा किस चीज से स्टार्ट होता है, कि हमें रीडिंग करवाने में मजा आता है। हमारे मन में मिस्टिकल क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये मिस्ट्री क्या है, कैसे पता हाँ चल हाँ। जाता है किसी के फ्यूचर के बारे में। कि आप लोगों को आते हैं ये क्वेश्चन? तो अगर हैंड थम्स अप करके भी बता सकते हैं, या कोई रिएक्शन देके बता सकते हैं, कि अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस बार बार अराइज होते हैं कि ये कैसे है, ये क्या साइंस है जो कि हमें बताती है कि हाँ भाई बताया जा सकता है बैठकर। वाओ, वेरी नाइस। तो यही आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग टैरो। पर आज हम टैरो लर्निंग के बारे में, रीडिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का सेशन मैंने रखा है प्योरली कि पहले हम प्रिडिक्शन करें और समझें कि टैरो वर्क कैसे करता है, और कि पहले हम प्रिडिक्शन देखें, जानें कि प्रिडिक्शन कैसे होती है टैरो में। तो आज का सेशन प्योरली ऐसे ही रहेगा, जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन करेंगे 2026 के लिए। आप लोगों को बहुत फ्यूचर देखने का शौक होगा, आपको अच्छा लगता होगा कि कोई मैं जान पाऊं मेरे फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, या मेरी बेटी की मैरिज होगी या नहीं, या मेरे फाइनेंसेस कैसे होंगे, एवरीथिंग। हाँ मैडम। अगर मैं आपको बोलूं कि ईच एंड एवरी हाँ। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टैरो, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि टैरो रीडिंग। मैं जरा म्यूट कर दूं प्लीज, आप सब म्यूट पे रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस तरह हम लोग हॉरोस्कोप दिखाने जाते हैं, तो हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है हमको सब चीजें, कि हमारा बच्चे के जन्म से ही एक हॉरोस्कोप बन जाता है। वो तो हम लोगों ने जरूर बनवाया अपने बच्चों के लिए भी, या खुद का हमारा हॉरोस्कोप भी बना हुआ है। तो हॉरोस्कोप देख के एक तरह से पूरी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि बच्चे के पेरेंट्स कैसे होंगे, फ्यूचर में क्या करेगा, क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है, क्या फाइनेंसेस रहेंगे, एजुकेशन कैसी होगी, एवरीथिंग। तो जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें हम लोग हॉरोस्कोप देख के जान सकते हैं, उतनी ही सारी की सारी बातें हम टैरो रीडिंग के थ्रू भी जान सकते हैं। और सबसे अच्छी बात टैरो रीडिंग की ये है, इट इज वेरी इजी टू लर्न। और भी अच्छी बात यह है, उसके लिए कोई चार्ट नहीं बनाना पड़ता। और भी अच्छी बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। टैरो रीडिंग करंट एनर्जीज पे काम करता है। मैंने किसी बंदे का फेस भी नहीं देखा तो भी मैं बता सकती हूँ टैरो रीडिंग से, उसके थ्रू, कि वो एनर्जीज। ओके। एंड एक और प्लस पॉइंट टैरो रीडिंग का क्या होता है, कि इसको फोन पे भी किया जा सकता है, इसलिए ऑनलाइन सेशंस में भी किया जा सकता है। खैर कोविड के बाद तो ऑनलाइन सेशंस हर चीज के हो रहे हैं, हॉरोस्कोप भी दिखा सकते हैं, हर चीज ऑनलाइन आ गई है। अब हम गए, वो गॉन आर द डेज जब हम जाया करते थे ढूंढते हुए किसी के ऑफिस में जाकर पूछना। अब आजकल सब कुछ फोन पे ही हो जाता है। यस, इसके अंदर रेमेडीज भी हैं, और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, ये गाइडेंस देती है हमें आजकल के जमाने के हिसाब से, क्योंकि आजकल वो वाला टाइम नहीं है। किसी यंगस्टर को अगर हम बोलें कि भाई कोई 30s का बंदा है, 25 का बच्चा है कोई,
स्कूल कॉलेज का, तो अगर मुझे बोलेंगे बेटा सूर्य को जल चढ़ाया करो डेली, तो शायद वो उसे कोरिलेट ना कर पाए कि अरे मैं तो उठता ही नहीं सुबह सुबह, मैं तो देर से सोकर उठता हूँ, फिर मैं कॉलेज भाग जाता हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है सूर्य को जल चढ़ाने का। एक छोटी सी वैदिक रेमेडी बता रही हूँ। टैरो के अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको हम गाइडेंस कहेंगे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब होता है, पर हम इसके बारे में कल बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हम सबके क्वेश्चंस लेंगे, आप लोग अपना एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट हमें पता भी चले और फिर टैरो कैसे वर्क करता है ये भी पता चलेगा। मोर ओवर, हम सभी जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो मुझे लगा कि ये सेशन अच्छा हो सकता है उन लोगों के लिए जो बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो 2026 हम सबको अब आने ही वाला है, बस 1 वीक बचा है लास्ट का। तो ये राइट टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है। 2025 जो अभी गया वो मंगल का साल था। ये बताया जा रहा था कि इसमें डिस्ट्रक्शन होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, वॉर्स होंगी, और हमने पूरा साल निकलते निकलते देखा भी कि ऐसा हुआ। क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, वो इंडिया का, वो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जो गिरा, उस पर काफी प्रिडिक्शंस आई कि हाँ भाई इसका तो मंगल का साल था, ये होना ही था। कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शंस हुए, काफी सारे एयर एक्सीडेंट्स हुए, रशिया यूक्रेन वॉर, इवन इंडिया पाकिस्तान वॉर भी होने को कई बार फील हुआ कि हो सकती है। वो तो बाई चांस कुछ अच्छा हुआ कि भाई रुक गई, वरना काफी वॉर्स, नेशंस के बीच में वॉर, वहां गाजा में, इसराइल में, ये सब चला पूरे साल। तो एक गुड न्यूज ये है कि इस टाइम एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं 2026 का जो ईयर है, अब वॉर मतलब डिस्ट्रक्शन, एंडिंग ऑफ समथिंग, कुछ खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई। अब आएगा 2026, 1 नंबर का ईयर, साल सूर्य का, सूर्य का साल रहेगा, और वो न्यू बिगनिंग्स शो करेगा। आप अभी तक जो चीजें स्टार्ट नहीं कर पाए थे, ये जनरल प्रिडिक्शन है सबके लिए कि 2026 का ईयर सभी के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, और हर चीज जो खत्म हो गई थी अब नए सिरे से स्टार्ट होगी। न्यू बिगनिंग का साल है, इसलिए बी वेरी पॉजिटिव अबाउट 2026। इस साल गुड बैड न्यूज कम और गुड न्यूज ज्यादा मिलेंगी। हालांकि कोई भी साल टोटली बैड और कोई भी साल टोटली गुड नहीं होता है। ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं। आई एम तनु अग्रवाल, और मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ। और मैं बहुत सालों से, मतलब कोविड के बाद से 3-4 सालों से मैं प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आ रही हूँ ऑकल्ट के। मेरी जर्नी बहुत पुरानी है ऑकल्ट में। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ एंजल हीलर, आई एम आकाशिक रीडर, और इसके भी अलावा न्यूमरोलॉजिस्ट, डाउजी हीलर, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे आते रहते हैं। और मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एंड ये प्रोसेस जारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और नॉलेज शुड बी शेयर्ड। क्योंकि आज जब नॉलेज घर घर तक आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जानकर हम अपनी लाइफ को इजी बना सकें, इससे बेटर क्या हो सकता है, विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो बहुत सारी लेडीज जो पहले हाउसवाइफ थी, टैरो रीडिंग सीखने के बाद प्रोफेशनल टैरो रीडर बनकर घर से ही काम कर रही हैं, एंड दे आर अर्निंग। तो हमें एक स्पिरिचुअलिटी का किस्मत ने मौका दिया है कि हम इसे पार्ट टाइम बिजनेस बना सकते हैं अपने। और कुछ नहीं, पार्ट टाइम बिजनेस ना भी बना पाए तो भी अपनी लाइफ को हम काफी इजी बना सकते हैं। तो मैंने टैरो रीडिंग 10-15 ईयर्स पहले की थी, 12, आई थिंक 12 या 13 ईयर्स पहले, एग्जैक्ट बोलूं तो। हम्म। तो अ, तब से मेरी जर्नी चल रही है टैरो रीडिंग में, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीजों का जानना अच्छा होता है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को, कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इस तरफ, मेरा कोई इंटरेस्ट बचपन से होता है वो जो सबको होता है, हॉरोस्कोप दिखाने का। हॉरोस्कोप दिखाना मुझे पसंद था, मुझे अट्रैक्ट करती थी ये चीजें, क्या प्लैनेट्स हैं, कैसे काम करते हैं। और हर छोटी बड़ी चीज में हम लोगों की हैबिट होती ही है कि चल यार एक ना एक्सपर्ट ले कमेंट ले लेते हैं, जरा जाके ले लेते हैं कि हम कोई बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, तो मैं लूं कि नहीं लूं, मैं इतना पैसा फंसाने वाली हूँ इस चीज में, मैं करूं कि नहीं करूं, मैं अपने बच्चे की शादी करने जा रही हूँ, तो क्या इससे इसका शादी अच्छी चलेगी इस लड़के से या लड़की से। तो ये सब चीजें मुझे भी लगता था, मैं बहुत ज्यादा जाती थी हॉरोस्कोप दिखाने। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद सीखना है। एंड व्हेन आई केम टू नो कि टैरो रीडिंग इज सो इजी कि इसको बहुत आराम से सीखा जा सकता है, विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट एनी प्लानिटरी नॉलेज, विदाउट एनी प्रीवियस नॉलेज, तो तब मैंने इसको सीखने का फैसला किया। एंड ट्रस्ट मी, इसकी रीडिंग्स इतने अच्छी हुई
कि जितने क्लाइंट्स की मैंने रीडिंग की उन सब ने मुझसे सीखा, बिकॉज उनकी जब प्रिडिक्शन सही निकली तो उन लोगों का यही क्वेश्चन होता था, कैन आई लर्न दिस, ये क्या चीज है, 3 कार्ड्स में कैसे मेरी पूरी लाइफ निकलकर सामने आ गई। तो इस चीज ने मुझे काफी एनकरेज किया एंड देन आई केम टू नो, फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हर एक को थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ताकि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। मैं ये नहीं कहती कि जिसके पास आप जाते हो वो गलत बताते हैं, सभी बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, बट मेरी कुछ प्रिडिक्शंस ऐसी हुई थी जो बहुत एक्यूरेट नहीं निकली, जहां मैं बहुत नेगेटिव लेकर आई, मैंने हॉरोस्कोप दिखाया तो मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई गई जहां मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीखूंगी, एंड ट्रस्ट मी, इसने मुझे लाइफ में छोटी छोटी चीजों में इतनी हेल्प की टैरो रीडिंग ने, कि मैं टैरो की हेल्प से काफी ज्यादा अपने डिसीजंस ले पाती हूँ। जब मैं जाके 50-50 में अटक जाती हूँ तो लास्ट में ऑप्शन निकालती हूँ टैरो से, एंड ट्रस्ट मी, इट इज ऑलवेज करेक्ट। उसका फ्यूचर में जाके पता चलता है इम्पैक्ट कि हाँ यस ये अच्छा हुआ। ओके, तो चलिए ये तो हम बात कर चलती ही रहेगी बीच बीच में। अब हम लगाते हैं अपने टैरो कार्ड्स, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। ये कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पे पिक्चर्स होती हैं, थोड़ा सा मैं हल्का सा शो करती हूँ और फिर हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। देखिए ये इस तरह के कार्ड्स हैं जिसपे पिक्चर्स बनी है। ओके, लेकिन कार्ड्स हम कल देखेंगे, आज हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। देखते हैं कौन कौन वो लकी लोग हैं जिनको आज रीडिंग का मौका मिलेगा, जिनको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। वी हैव अ 3 days वर्कशॉप, इसीलिए क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं और हमारी इच्छा है कि पूरी नहीं होती, दिल है कि मांगे मोर। चलो पहले क्यूट निहारिका जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ निहारिका जी, आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए मुझे, फिर मैं आपके नाम से कार्ड्स निकालूंगी। मैम आप जब से ये नाम ले रही है ना तब से ऑनलाइन में सभी लोग ले रहे हैं, वरना अभी तक कोई नाम लेता नहीं था। तो अच्छा है ना, मेरा आपका नाम नेक्स्ट लिखा है ईयर। तो वो नोटिस में आता है बहुत जल्दी। हाँ, पहले अभी तक इतने सारे सेशन के किसी के नोटिस में नहीं आया, जब से आपने नाम लिया तब से नोटिस में आने लगा। चलिए वेरी गुड, नोटिस में मैम आना चाहिए। बताइए क्वेश्चन 2026 में बताइए। मेरा फाइनेंशियल कैसा रहेगा और रिलेशनशिप का। 2026 में आपके फाइनेंसेस ओके। चलिए मैं चेक कर रही हूँ निहारिका जी के फाइनेंसेस इन 2026। निहारिका जी अभी कैसे चल रहे हैं आपके फाइनेंस? अभी तो मुझे ठीक दिख रहे हैं, राइट? पास्ट में प्रेजेंट में बेटर ही दिख रहे हैं, पास्ट में भी अच्छे फाइनेंसेस रहे हैं आपके, प्रेजेंट में भी अच्छे ही चल रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से कुछ गेन्स होते दिख रहे हैं प्रेजेंटली, लेकिन थोड़े फ्यूचर में अ, थोड़ा सा आगे टाइम संभल कर चलने वाला है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस, आपको कुछ लॉसेस मुझे नजर आ रहे हैं, एंड वो भी आपके अपने लोगों के कारण, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स की वजह से आपको कुछ लॉसेस होते नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सावधान होकर आपको अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है और थोड़ा ध्यान रखना है। गॉट इट? आपके अपने ही लोगों के द्वारा आपको धोखे दिए जाएंगे और आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे 2026 में। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनीवन। जो बहुत क्लोज लोग हैं उन पे भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा टाइम निकलने के बाद, ऐसा भी नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही रहने वाले हैं, भैया मेरे तो लॉसेस हो गए हैं, बहुत नेगेटिव इसको मत लीजिए, ये आपको सावधान कर दिया गया है। और उसके बाद आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, गेन्स भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो इन लॉसेस को आप रोक सकते हो बाय बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस। तो देखिए, हम लोग जब फ्यूचर बात की बात करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम कर्मा में बीच में कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, हमें पहले से पता चल जाएगा तो हमारे कर्मा में हम ब्रेक लगा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा। तो मैं बता दूं, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक दैट कि आज वेदर रिपोर्ट में आया कि बाहर बारिश होगी, और आप अगर छतरी लेके चले गए, अम्ब्रेला लेके चले गए, तो क्या होगा? बारिश तो होगी,
लेकिन सिर्फ पैर भीगेंगे, अम्ब्रेला आपको बचा लेगी। तो जो होना होता है वो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट एक्शन का बहुत ज्यादा असर होता है। अगर हमें समय से पहले पता लग जाए कि ये चीज होगी, अब वही बारिश का एग्जाम्पल जैसे लिया, तो बहुत लोग हो सकते हैं जिनको लगे अरे बारिश होगी, मैं तो आज बाहर ही नहीं जा रही, क्योंकि मेरा जो काम ऐसा है, मेरे को टाइम लग जाएगा, मैं भीग भागना नहीं चाहती, तो लेट्स स्टे एट होम। तो उसको बारिश का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये जो टैरो रीडिंग है या हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन है, ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर के लिए रेडी कर देती है। समझ गए निहारिका मतलब जी? तो आपको अपने पूरे साल ऐसा रहेगा कि मिड मिड के बाद सही हो जाएगा? मिड के बाद सही हो जाएगा, मिड के बाद मिड सही के हो बाद जाएगा। सही तो हो थोड़ा सा आपको बस नए साल में आपको ये करना है कि आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगी। मनी की ट्रांजैक्शन को लेके सावधान रहें। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत हो जाते हैं, किसी के हाथ में फोन दे दिया तो कुछ नहीं पता कौन क्या करने वाला है, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट करोगे ना, वही आपको टिच करेगा। तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। ये नहीं कि हर किसी पे शक करें, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होंगे तो सही रहेगा। हो सकता है वो समय टल भी जाए, जो लॉसेस होने वाले हैं वो बच जाए। सीधी सी बात है ना। और रिलेशनशिप विद स्पाउस? अच्छा, रिलेशनशिप भी चलिए चेक कर देते हैं। प्रेजेंट में कुछ उठापटक चल रही है क्या आपके रिलेशनशिप में? हाँ। डिस्प्यूट्स है ना। एक के बाद एक एक चीज से ठीक निकलते हो, दूसरी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, है ना। कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और आप उनसे बचने की कोशिश करते दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं चलो इनको टाल सकूं मैं किसी तरीके से, कि ठीक है यार, लेट इट बी टाइप्स। लेकिन फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप अच्छे दिख रहे हैं, चिंता कब मत तक करिए, होगा आगे आने एक वाला ईयर में? समय अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। कब तक होगा मैम? कब तक हम आराम से डिटेल में करेंगे निहारिका जी, डोंट माइंड, अच्छा। क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं, फिर सबको इट्स फुल ओके। फुल। मैंने इसलिए एक वन क्वेश्चन बोला था, कोई नहीं, आपके पास मेरा नंबर है, अगर आपको लगता है कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं हम बाद में आपकी। ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत लोग टाइम में वेट कर रहे हैं, फिर सबका हो नहीं पाएगा। वैसे 3 दिन चलेगा हमारा, तो आप आइए। बल्कि कल की क्लास में, कल के सेशन में जो लोग हैं यहाँ पर, मैं रीडिंग करना भी सिखाऊंगी लाइव सेशन में, जहां आप खुद रीडिंग करेंगे मेरे साथ बैठकर। चलिए, अब समवन ओज अ लॉट ऑफ मनी केस नाउ, विल आई गेट इट? ओके, एक मिनट, जरा मैं ले लेती हूँ रामदास जी को। रामदास जी, अगर आप हैंड रेज करें तो मुझे दिख जाएंगे। हमारे क्लास में सबसे पहले कोई कंचन जी आए थे ना? कंचन जी हैं अभी क्लास में? क्योंकि मेरे माइंड में था कि जो फर्स्ट आए थे, जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, उनका हाँ क्वेश्चन जी, हाँ जी। जी कंचन मैं जी। हूँ। हाँ हाँ ठीक। जी। अब इसके बाद रामदास जी के बाद मैं आपका ही क्वेश्चन लेने वाली हूँ, कंचन जी, ठीक है। ठीक मैं है, थैंक यू। स्पॉटलाइट हटा लेती हूँ एक बार, सो दैट आई कैन सी एवरीवन। चलिए, रामदास जी कहाँ हैं? मैंने इनका क्वेश्चन पढ़ा था। ओके, हाँ, हेलो सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? अनम्यूट करके बोलिए ताकि मैं सुन सकूं। Okay, okay. I'm fine. Yes. ओके, तो आप क्या करते हैं The सर? young man whom I helped, actually I helped him and he owes me a lot of money. It's in case now. ओके, तो आपने उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया है, हाँ? Yeah, Ali hai abhi. ओके ओके, तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? Will I get it? Simple. अच्छा अच्छा, क्या वो मनी रिटर्न करेगा, है ना? Hmm. क्या नाम है उस पर्सन का? Laiju, baby. Laiju, baby. Young man, about 45. ओके, I helped him when he was in trouble. यस। रामदास जी, खुश हो जाइए, आपके पैसे वापस आते दिख रहे हैं। ठीक है, Thank you लेकिन very थोड़ा much. सा, हाँ, कुछ आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 60-70% तक चांसेस हैं कि वो देगा आपके पैसे, ही विल गिव यू बैक। What delay? वो डिले वही है कि वो पैसों के बीच में डिले इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा उसको अरेंजमेंट करने में मुश्किल हो, क्योंकि वो टोपीबाज टाइप का आदमी है। हाँ हाँ इधर लिया, उधर डाला, उधर लाया, इधर डाला, है ना। तो वो उस हाँ टाइप का है, हाँ लेकिन आप थोड़ा
कोशिश करते रहेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए, लेकिन निकलते दिख रहे हैं आपके Thank पैसे। you. Could I ask you which card you took? ओके, You आर got? यू अ टैरो रीडर? No. I'm just. You can say beginner. ओके, इफ यू आर बिगनर जॉइन टुमारो सेशन देन आई विल टेल यू, बिकॉज अब तो मैंने एकदम से Okay. मिक्स भी कर दिया, मैं आपको नाम से नहीं बता सकती। I'll be there with you all या all this course. या Okay. Thank you. एवरीवन डोंट मिस टुमारोज क्लास, बिकॉज जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ देन आई विल टेल यू। राज की बात सामने आएगी कि हम टैरो रीडर्स रीडिंग करते कैसे हैं। तो फ्यूचर जानना एक अलग बात है, ये वर्क कैसे किया मैंने, कैसे प्रिडिक्शन किया, ये आपको कल की क्लास में पता चलेगा। और आप लोग खुद प्रिडिक्शन करेंगे मेरे साथ, मैं आपको क्लास में बैठे बैठे प्रिडिक्शन करवाऊंगी, भले ही आपका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। बिल्कुल जो जिसका कोई से लेना देना नहीं है, जिसने आज तक टैरो कार्ड्स देखे भी नहीं है, वो भी कल रीडिंग करेंगे। चलिए मैं, अच्छा सॉरी कंचन जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। अपना कैमरा ऑन करेंगे। एक्चुअली मैं किचन में थी। कंचन जी हाँ वाज द फर्स्ट टू जॉइन द हाँ सेशन, जी। तो मेरे को बहुत हाँ ज्यादा जी। हाँ जी। रिफ्लेक्ट हो रहा था, काफी देर तक ये अकेले थे सेशन में। हाँ जी। हाँ, तो मुझे लगा कि इनके लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इनका होना चाहिए था, पर मुझे मैं नाम भूल गई थी। चलिए बताइए कंचन जी, आपका क्वेश्चन हो। बस मुझे यही जानना था कि 26 कैसा रहेगा। ओके, मैं कोई फाइनेंशियली न्यू या बिगनिंग कर करियर वाइज सकती किस हूँ। तरह से? कैरियर अब इस उम्र में 60 हाँ के हो तो गए हैं, कोई न्यू फाइनेंशियल, बिगनिंग दिखती है नहीं किसने बोला बस उस उम्र कुछ कैरियर नहीं में। होती, एज इज जस्ट अ नंबर। करियर कोई भी किसी भी उम्र में बन सकता है, और ऑकल्ट के लिए तो बेस्ट टाइम होता है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ है। बहुत सारी लेडीज उन्होंने ऐसे सीखा है कि जो आप कहते हैं ना, भाई अब मैं नानी दादी बन गई हूँ और अब मुझे ये चीज ऐसी है कि इसको कोई भी सीख सकता है, सबसे बड़ी बात। तो अपना एक पैशन क्रिएट करिए घर में, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए सीखिए, क्योंकि मैंने भी जब सीखा था टैरो, तो मैंने इसलिए नहीं सीखा था कि मुझे कोई प्रोफेशनली इसको करना है। मैंने सिर्फ इसलिए सीखा था कि मैं इतनी ज्यादा क्यूरियस होती थी कि हर जगह मुझे लगता था मैं चली जाती हूँ एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर आती हूँ, कभी रिलेशनशिप्स के हम्म। लिए, कभी फाइनेंसिस के लिए, कभी बच्चों के करियर के लिए। तो फिर मैंने खुद सीखा कि मैं अपने घर में तो कम से कम हेल्प करूंगी ना लोगों की। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट कि करियर करियर तो कहाँ बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कंचन जी। चलिए बताइए, क्वेश्चन बोलिए। 2026 ओवरऑल चेक करूँ आपका कैसा रहेगा? हाँ जी। ठीक है। ओके, देखिए 2026 आपके लिए मिला जुला आ रहा है कंचन जी। बिगनिंग में तो दिखा हम्म। रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत फास्ट ग्रोथ दिख रही है आपकी, क्योंकि आगे चलते चले जाओगे, हर काम करते चले जाओगे। फिर आपको सपोर्ट भी दिख रहा है फैमिली का। फिर मिडल एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, लाइफ में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे मतलब फैमिली में फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, आप शांत रहोगे, अच्छी लाइफ दिखाई दे रही है जहां आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी दिख रहा है थोड़ा सा, अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइन को चेंज करते दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप गिव अप टाइप की सिचुएशन दिख रहे हो, कुछ फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद सेल्फ एनालिसिस के बाद लाइफ अच्छी भी दिख रही है, पॉजिटिव हो रहे हो। तो इट मीन्स अगर मैं नट शेल में बोलूं तो मिला जुला साल है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हेल्थ कुछ वाइज नहीं है। ठीक है। हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज चेक करती हूँ। हाँ जी, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा साल रहेगा आपको। कुछ मेडिसिन खानी पड़ सकती है जो रेगुलर वाली होती है ना, जैसे बस एक आध मेडिसिन खा के आपकी गुड हेल्थ दिखाई दे रही है, जैसे ठीक है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या अगर कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो खाली दवाइयों से ठीक हो रही हैं, कुछ भी मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हल्का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, थोड़ा पानी वगैरह ज्यादा पियेंगे तो आपका सब ठीक ही दिख रहा है मुझे, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। थोड़ा हेल्थ का बस जनरल ध्यान रखते रहिए। मुझे लगता है ठीक। कि थोड़ी बहुत पूरे साल में 365 डेज में हम एक दिन भी मेडिसिन ना खाएं ऐसा तो होता नहीं है ना? नहीं है सब नहीं है। हाँ जी। चलिए, ठीक। थैंक यू। वेलकम। हाँ मैत्रेयी जी, अब आप पूछ लीजिए। मैम
और नेक्स्ट ईयर मेरी शादी है, तो कैसा रहेगा? अब और मनी का फिर। आपकी मैरिड लाइफ एंड फाइनेंसिस है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? अरेंज विथ लव, ऐसा ही बोल दो। लव विथ अरेंज, सॉरी। लव कम अरेंज? हाँ। बहुत अच्छी रहने वाली है मैरिड लाइफ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी ओके। अच्छे दिख रहे हैं, काफी ग्रो करते दिख रहे हो, मतलब इतनी अच्छी लाइफ दिख रही है कि ओवरऑल अच्छा, इतना प्यार दिख रहा है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कि दुनिया भी देखे। एक अच्छी फैमिली ओके। विद किड्स एंड अ बिग ओके। हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, वो सब आपका दिखता है मुझे। या, ओह, गुड। और फाइनेंसिस है ना? हाँ। आप क्या करते हैं मैत्रेयी जी? अभी तो मैंने जॉब छोड़ा है, मेरी सर्जरी हुई है तो ओके। हम्म। फाइनेंसिस भी आगे अच्छे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। दिखाई दे रही, क्योंकि मैरिड लाइफ आपको अच्छी सूट करती दिख रही है, आपको गुड फाइनेंसिस दे रही है साथ साथ। ओके। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। हाँ आरती जी, अब आप पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मैं अकल्ट में अगर जाना चाहूँ तो कैसा रहेगा मेरे लिए? और मेरी एक प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। ओके, चेक कर लेते हैं। अगर आरती जी ऑकल्ट में जाना चाहिए, अभी आप क्या करते हैं ऑकल्ट में आरती जी? कुछ कोई कोर्सेज किए हैं? मैं न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया। अच्छा, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया, ओके। मतलब वेबिनार अटेंड कर लिया, अब फर्स्ट थर्ड से शुरू होने वाला अच्छा, क्लास अभी स्टार्ट नहीं की है लेकिन है। एडमिशन ले चुके हैं, हाँ? यस। ओके। अच्छा दिख रहा है आरती जी, एकदम से सब स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप कोर्सेज करेंगे तो बिगनिंग में तो थोड़ा सा आपको लगता रहेगा मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अपने ऊपर डाउट भी होगा आपको बिगनिंग हाँ, में कि बहुत हो होगा। रहा है डाउट। डाउट यस। दिख रहा है ना? हाँ, तो वही दिख रहा है कि डाउट दिखाई दे रहे हैं। बट इनिशियल डाउट्स के बाद जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस पे आएंगे, ढंग से रीडिंग करेंगे, फोकस करके करेंगे, तो आपका करियर बन सकता है इसके अंदर। इसे टेंशन की कोई जरूरत नहीं, पर आराम से निश्चिंत होकर बढ़ते जाइए, सीखते जाइए चीजें। ये और बता दूं, जितने लोग ऑकल्ट में स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो जितने भी लोग बैठे हैं, अगर ओकल्ट का आप चलो, न्यूमरोलॉजी तो है ही ऑफ कोर्स, मैंने भी जब फर्स्ट कोर्स किया था वो न्यूमरोलॉजी ही था। लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी में एक चीज की कमी लगी थोड़ी सी, कि फ्यूचर प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से चलता है, राइट? तो तब मुझे लगा कि अरे फ्यूचर प्रिडिक्शन का क्या, तब मैंने टैरो किया। तो ओके। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर फॉर अर्निंग पर्पस, तो आपको टैरो रीडिंग जरूर करना चाहिए। क्योंकि टैरो रीडिंग एक ऐसा होता है कि एक तो इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन है, और ज्यादातर लोग, आज मैं भी हूं अगर, तो मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन कराने ही जाऊंगी ना किसी के पास, हम्म। है ना? तो वो ही, और टैरो रीडिंग मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, तो या तो मैं हॉरोस्कोप दिखवाने जाऊंगी किसी पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास, या मैं टैरो रीडिंग रीडर से मिलूंगी, ताकि मैं फ्यूचर जान सकूं। अब एस्ट्रोलॉजी जो मैम, है हॉरोस्कोप वाली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स ईयर्स, मतलब सालों लग जाते हैं, आप उस लेवल तक का नहीं सीख पाते हो, क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत डेडिकेशन है, राइट? लेकिन टैरो रीडिंग ऐसा है कि एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है, स्कूल का। ओके। अगर कोई मैम, नर्सरी, मैंने सॉरी। कौन है स्कूल का बच्चा यहाँ पर, कोई है? मुझे अक्षा जी काफी छोटी लग रही है, अक्षा है ना स्कूल कॉलेज की? क्या करते हो बेटा आप? मैम मैं 10th में हूँ। हाँ, 10th में। तो 10th 11th के बच्चे भी मैंने देखा है कि सीखते हैं और टैरो रीडिंग से फायदा उठाते हैं। क्योंकि टैरो रीडिंग उनको एक तो वो देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल कौन कंफ्यूज है? यंगस्टर्स। रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज है, करियर को लेके कंफ्यूज है, सब कुछ क्विकली चाहिए। अब क्विकली
हॉरोस्कोप तो देखना आ नहीं सकता, सालों कौन लगाए आजकल। आजकल तो क्रैश कोर्सेज होते हैं, 2 2 दिन में ये सीख लो वो सीख लो, बहुत फास्ट है ये जनरेशन। तो फास्ट जनरेशन, और मोर ओवर दे कनेक्ट विद टैरो रीडिंग, क्योंकि यूरोपियन कंसेप्ट है, बहुत ही इजी टू लर्न है, और क्विक रेमेडीज हैं इसके अंदर। इसके अंदर वो वाली रेमेडीज नहीं है कि भैया वैदिक वाली जल चढ़ाओ या केले की पूजा करो या इतने सोमवार जाके ये करके आओ वो करके आओ। वो यंगस्टर कर भी नहीं सकते, इनको चाहिए प्रैक्टिकल एडवाइस। मुझे ये बताओ मैं क्या करूं, जैसे मैंने अभी भी निहारिका जी को बोला, डोंट ट्रस्ट एनीवन। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। मैं बोलूं कि आपका पैसा फाइनेंस अच्छे हो जाए तो आप ऐसा करो जी, 16 शुक्रवार के फास्ट कर लो, वो 2 4 करने के बाद छोड़ देंगी। या अक्सर बच्चा है ये कहाँ करेगा फास्ट या कुछ ऐसी चीजें, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है रीडिंग आजकल के टाइम के हिसाब से, बहुत प्रैक्टिकल इसके अंदर सॉल्यूशंस आते हैं, एंड बहुत एक्यूरेसी भी है। मैम 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। हाँ जी। मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था टैरो का। हम्म। उसमें मुझे मतलब तो मैं मिस गाइड हो गई कि उसमें ऐसा बताया कि इससे प्रिडिक्शन नहीं होता, टैरो से सिर्फ ट्रोमा हीलिंग में ही काम आता है। तो फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई नहीं थी। नहीं, ये टैरो इज द बिगेस्ट टूल। आप एस्ट्रो टॉक पे जाइए, आप एस्ट्रो सेज पे जाइए, आधे से ज्यादा रीडर्स वहां पे जो एस्ट्रोलॉजर्स है, दे आर टैरो रीडर्स। और हाँ। पास्ट में मैंने इतने कोर्सेज जितने लोगों को कराए हैं कोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज पे अपनी प्रिडिक्शंस दे के पैसे भी कमा रहे हैं। ये प्रिडिक्शन का बेस्ट टूल है आज की डेट में। हाँ, वो बेस्ट उसमें इसका थोड़ा होता मैं तो वही है हमारा मतलब हॉरोस्कोप, लेकिन उतना गहराई तक जाने के लिए स्किल्स जो चाहिए, टाइम जो चाहिए, वो हमारे पास नहीं है मोस्टली, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आरती जी, अब आपका आई थिंक मिस अंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी, क्योंकि यस ये यस। बहुत अच्छा टूल है फ्यूचर टेलिंग का। तो जो थैंक यू लोग सो अपना मच करियर मैम। स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर मनी मेकिंग पर्पस, तो टैरो रीडिंग इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट विद। और अगर ओकल्ट की मैं सिर्फ बात करती हूँ, और मैं कहती हूँ अगर आपको सिर्फ एक कोर्स करना है ओकल्ट में, तो दैट इज एंजल हीलिंग, जो ओके। कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन कुछ नहीं है, लेकिन इट इज अ रेमेडी क्लास, रेमेडी कोर्स। लेकिन ये जो है अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। अब अक्षा जैसे बच्चे सपोज 10th के बाद इसका मन करता है, चल यार 1 महीने का तो कोर्स है, मैं कर लेती हूँ, अभी मेरे एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद मैं कर लूंगी। तो ये सोचिए अपने प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगी करेगी, अपने फ्रेंड्स के भी करेगी, और हो सकता है जब 12th के बाद कॉलेज वॉलेज में तो पॉपुलर ही हो जाए इस बात के लिए। आजकल बच्चों को तो मल्टीपल चीजें करने का शौक है ना। तो हम भी जब स्कूल कॉलेज में होते थे, तो एक बच्चा जो केमिस्ट्री जानता था, उसके आसपास हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, यार मेरा हाथ देख ले मेरा हाथ देख। तो ये भी एक कहीं ना कहीं होता है बैक ऑफ द माइंड कि हमें वी विल गेट पॉपुलर ओवर अदर्स, करेक्ट। है ना। चलिए बक्षा का क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे छोटा बच्चा हमारी क्लास का। बोलो बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है। मैम just general guidance for 2026। ओके, अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले होंगे ना। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ एंजल्स की। मेरे पास एंजल कार्ड्स भी हैं जिनको मैं लेके बैठती हूँ प्रिडिक्शंस के लिए, तो ये गाइडेंस ज्यादा अच्छी देते हैं ये। तो लेट मी गाइड यू थ्रू एंजल्स, ओके। बी असर्टिव। एंजल्स कह रहे हैं बी असर्टिव। क्या ऐसा है कि बातें मन में चलती है लेकिन किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, ऐसा है ना। तो वही एंजल्स यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी बातों को सामने से रखना सीखो, थोड़ा बोलो। जब बोलोगे तो मिलेगा, बिना बोले तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो जो मन में चीजें हैं उन थॉट्स को बाहर भी लाओ, थोड़ा सामने वाले को बोल के बताओ। तो एंजल आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए यही गाइड कर रहे हैं, बी असर्टिव। गॉट इट। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी हर चीज में। ऑब्वियसली आप अभी एजुकेशन में ही चलोगे तो स्कूल में भी कई बार टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछती हैं, आपको मन में आंसर आता है लेकिन आप क्लास में नहीं बोलते, तो फिर वहां पे हम मात खा जाते हैं, टीचर्स हमें नोटिस ही नहीं करती फिर। गॉट इट। चलिए अब किस, थैंक यू मैम। वेलकम। अब किसका क्वेश्चन ले लें, दीप्ति जोशी जी का ले लेते हैं। हाँ दीप्ति जी बताइए। हाँ मैम, मैं अभी मंडे को नए घर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये नया साल और नया घर मेरे लिए फाइनेंशियली और इमोशनली कैसे रहेगा ओवरऑल।
दीप्ति जी, थोड़ा सा हम्म, ठीक नहीं है लगे मुझे कार्ड्स, क्योंकि आप जिन प्रॉब्लम्स में अभी हो, आपके हम्म, नए घर में वो प्रॉब्लम्स आपके साथ जाती दिख रही हैं। प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल अगर अभी भी हैं तो वो साथ साथ ही चलेंगी। तो लेकिन आगे जाते जाते थोड़ा सा टाइम निकलेगा, जब आप नए घर में थोड़े सेटल हो जाओगे आफ्टर 2-3 मंथ्स काइंड, तो उसके बाद आपके पास मनी आएगा भी, एक से ज्यादा सोर्सेस से आएगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव नहीं कहूंगी, मतलब ऐसा होगा कि जैसे खर्चे चलते रहेंगे अच्छी तरह, लेकिन एक्यूमुलेशन नहीं होगा वेल्थ का। आपका ऐसे ही होगा कि एक तरह से निकाला दूसरे में डाला, पैसा आ रहा है लेकिन आ रहा है और जो जा भी रहा है, इधर से निकाला तो इधर क्या डाल दिया, गाइडेंस? खर्चे पूरे होते रहेंगे, रुकेगा काम कोई भी नहीं। लेकिन हम सोचे कि हमने बहुत अच्छा कमा लिया, बहुत फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग हो गए, तो वो भी मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ जा रही हैं। तो मेरा, एक मिनट में गाइडेंस निकालती हूँ आपके लिए कि क्या गाइडेंस है। आपके लिए भी वही आ रहा है कि डोंट ट्रस्ट अदर्स, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके बहुत क्लोज लोग ही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। इमोशनल लेकिन ग्रोथ का साल है, आपको आगे इमोशनल ग्रोथ बहुत दिख रही है, और स्पिरिचुअली आप काफी इवॉल्व होते दिख रहे हो मुझे आगे आने वाले समय में। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत नॉलेज आपको मिल रही है, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन ट्रेवल भी आपको मौका मिले, फॉरेन ट्रेवल भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, ओके। तो गाइडेंस में यही आ रहा है, डोंट ट्रस्ट इवन योर क्लोज्ड वंस, वही जो निहारिका जी के लिए था, सेम टू सेम, क्योंकि अगर कुछ लॉसेस होंगे उनमें बहुत पैसा जाएगा, बहुत क्लोज लोगों से आपको नुकसान मिलने की अंदेशा है। हम्म, ओके, हम्म, थैंक यू। हाँ, ऑब्स्टेकल भी आपका यही आ रहा है, ज्यादा जल्दी जल्दी अपना माइंडसेट मत चेंज करिए, एक चीज पे टिक के भी रहना आपको, कि बहुत जल्दी ज्यादा ना आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ आएगा, कुछ मून आप अपना चेक करना, आप तो हॉरोस्कोप देखते हो ना, कि मून का कुछ आने वाला है आगे, आपकी मून की दशा आने वाली है, जिसकी वजह से आपको ना माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, और उसकी वजह से आप कभी इधर कभी उधर चलते रहोगे, तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, मिलता ओके, रहेगा लेकिन। हाँ, तो वही है कि इसके लिए थैंक यू। आपको पता ही है आपको क्या उपाय करने, रेमेडीज आप करना जानते ही हो, है ना। या, थैंक यू। वेलकम। हाँ सुखदा जी, अब आप पूछ लीजिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे टीचर अमरदीप रंधवा है, उनके साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहेगी और कितने महीने तक रहेगी? अच्छा, आप उनके साथ कनेक्टेड हो, कोर्सेज वगैरह कर रहे हो उनके साथ। हाँ, कोर्सेज कर रही हूँ, साधना सीख रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हमेशा रहना चाहते हो उनके साथ। हाँ, रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो कोई गुरु मना थोड़ी करता है, वो तो कहते हैं बेटा कनेक्टेड रहो हमारे साथ, क्या दिक्कत है। ओके। चेक कर लेते फिर भी। हाँ अच्छा दिख रहा है। ओके। हाँ अच्छा दिख रहा है आपका रिलेशन उनके साथ, मतलब फोकस्ड हो काफी, काफी आपको ओके। उनसे नॉलेज मिलती है, उनके पीछे पीछे चलते भी दिख रहे हो, काफी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी, ओके। आपका अच्छा ही चलेगा उनके साथ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू। साधना करते हो, टैरो वैरो किया आपने। हाँ, टैरो में इंटरेस्टेड हो बहुत ही, टैरो कार्ड भी है। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ। प्रतिमा जी, चलिए अब आप पूछ लीजिए। मैम मुझे एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी स्टक, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टोटली कंफ्यूजन जोन में हूँ, तो मुझे स्पेशल एडवाइस या फिर स्पेशल मैसेज चाहिए कि जो मुझे करना ही है 26 में। कि क्या करना है, किस क्या चीज करनी है बताइए। वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अच्छा, क्या करना है, तो आपने कोई ऑप्शन तो सोचे होंगे ना, कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, या मैं वो कर सकती हूँ, कोई 2-3 ऑप्शन तो कुछ माइंड में आते होंगे ना। एक्चुअली मैं मुझे टैरोट में भी इंटरेस्ट है, मुझे एंजल हीलिंग में भी है और रेकी में भी है, मतलब मैंने नॉलेज लिया हुआ है। बट एक्चुअल टैरोट मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ वर्किंग जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे करने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और जो भी मैंने थोड़े टाइम के लिए किया मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
तो मुझे उसमें ज्यादा करना है, और बट कैसे करूँ, टाइम का मैनेज नहीं हो रहा है, और मैं सिंगल अर्नर हूँ, और आई एम अ सिंगल मॉम। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, वैसे आप मेन जॉब करते हैं? यस। ओके। तो आपको बस ये जानना है कि अगर मैं ऑकल्ट में टैरो करूँ, सीखूं क्या नहीं सीखूं, ये पूछूं मैं? ओके। मैं चेक करती हूँ जी कि मैम। अगर आप टैरो रीडिंग सीखते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है ना? एंजल हीलिंग आपने हमारे साथ किया है क्या पहले? मुझे प्रतिमा नहीं। हाँ यस मैम, मैंने किया है। अच्छा, आपने कहीं और से किया हुआ है या मेरे साथ किया आपने? आपके साथ किया हुआ अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा नाम से, मुझे एकदम से लगा कि शायद। ओके ओके ओके, है। नाइस। यस। चलो चेक कर लेते हैं कि टैरो रीडिंग में आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है अगर आप टैरो रीडिंग सीखते हैं तो। क्योंकि एंजल के इतने बैच ओके। आ चुके हैं ना, तो कई बार याद ही नहीं रहता किसने कर लिया। एंजल हीलिंग का तो अभी भी चल रहा है बैच हमारा। देखिए, टैरो रीडिंग अगर आप सीखते हैं प्रतिमा जी, तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है फ्यूचर इसमें आपका। और ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, दो चीजों को साथ साथ आप चलाओगे तो मेहनत तो दिख रही है कि थोड़ा सा और, लेकिन आप कर लोगे। और फिर उसके बाद ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप एक गुरु की पोजीशन पे, या मतलब ऐसे जगह बैठे दिख रहे हो जहां लोग आपके पास एडवाइस के लिए आ रहे हैं। मतलब आप इसको करियर में पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो कि लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने, तो आप टैरो भी सीख सकते हो। मतलब नेगेटिव नहीं है, छूटेगा नहीं। और ओके। फिर हम्म। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो मैं जितने लोग आज आए हैं, कल फिर मैं चाहूंगी कि दोबारा आए आप, क्योंकि कल बैठ के रीडिंग सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो उससे पहले मैं एक ये भी बता दूं कि मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको एक स्पेशल चीज मिलती है मेरे साथ। वो ये कि अगर आप मेरे से कोई भी कोर्स करते हो, यानी कि जैसे मैं टैरो रीडिंग कोर्स ला रही हूँ, तो फ्यूचर में जब जब भी वो कोर्स रिपीट होता है मेरे प्लेटफॉर्म पर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं, जैसे प्रतिमा जी की प्रॉब्लम है, वो औरों की भी हो सकती है कि भाई मेरी क्लास मिस हो गई तो मैं क्या करूंगी, या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो वगैरह नहीं देख पाई, मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो आपको ये प्रॉमिस मिलता है स्पिरिचुअल जर्नी का कि जितनी बार रिपीट होगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट करिए। आपको बस एक कोर्स सीखने के लिए एक ही बार पेमेंट करनी है, बार बार नहीं करनी है। तो उसमें आपका वो डर निकल जाता है कि यार मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन मैं नहीं सीख पाई तो क्या होगा। क्योंकि लंबा कोर्स है, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है, क्लास मिस हो भी सकती है। हालांकि हमारे कोर्सेज की, हर कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हो आराम से। कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, और क्लास में तो पूछ ही सकते हैं हम डाउट। जो सबसे अच्छा पॉइंट वो ये है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको टैरो रीडिंग अच्छे से आ नहीं जाएगी। जो भी मैं कोर्स करवाती हूँ वो बिल्कुल एक उसके साथ कि भैया लाइफ टाइम गारंटी के साथ मेरे कोर्सेज आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हम किसका ले ले, भार्गवी जी का ले ले क्वेश्चन। भार्गवी जी, आपका पूछ लिया क्या? मैंने इनको देखा है, ये हर वेबिनार में आती हैं। चाहे वो एंजल का था या ऑटोमेटिक राइटिंग का था। आए हो ना भार्गवी जी? ये मेरे को जी बहुत जी जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। हाँ जी मैम। बताइए, क्वेश्चन बोलिए आप अपना। जी मैम, मेरा तो मतलब पढ़ाई खत्म होने को 7 साल हो गया, 7 साल, लेकिन अभी तक मेरा करियर नहीं बना। बहुत सारे प्रॉब्लम गई, और पता चला कि ब्लैक मैजिक का भी शिकार हुई थी पिछले 7 साल से, लेकिन अभी पता चला, लेकिन अभी तो बहुत साल निकल गए, करियर नहीं बना। तो अभी कंफ्यूजन है किस फील्ड में मुझे सक्सेस मिलेगी, और चूज नहीं कर पा रही हूँ पाठ। ओके। इस बीच में पढ़ाई करने का भी टाइम निकल गया। हम्म। जी, वही प्रॉब्लम हो रही है अभी, मतलब सब कुछ उलट पुलट हो गया टाइम की वजह से। हो जाता है, कई बार हो जाता है, ब्लैक मैजिक एक्चुअली होता है। और कभी कभी हमारे खुद के क्लोज लोग इस इंटेंशन से ही कराते हैं क्योंकि वो हमारी ग्रोथ और जी सक्सेस जी, नहीं और देखते। मतलब मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, ऐसा कुछ हो गया था, स्पिरिट अटैक भी हुआ था। फिर अभी थोड़ी 1 महीना हो गया, अभी ठीक हो। हम्म। लेकिन अभी करियर को लेकर हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम। करियर का टाइम निकल गया, 7 इयर्स वेस्ट हो जी गए। जी, वही, हाँ। तो अभी आगे आप इसलिए किस टाइप का करियर सोचती हैं अपने लिए? मतलब अभी
पहले भी मैं जो कुछ भी करना चाहती थी उसमें बीच बीच में रुक जाती है, 6 महीने में वहाँ पे खत्म हो जाती है। कुछ भी परफेक्टली नहीं कर पाई आज तक, लेकिन नहीं, फिर भी क्या ऐसा चीज हुआ। ना, थोड़ा सा मुझे लाइन बताएंगे ना, क्योंकि टैरो रीडिंग में अगर मुझे क्वेश्चन निकालना है तो फिर मुझे प्रॉपर जी बताना पड़ेगा। ये मुझे ये तो बता सकता है कि किसी का करियर सही चल रहा है, आगे कैसा रहेगा। साथ साथ ये मुझे ये भी बता सकते हैं टैरो कार्ड्स कि मुझे करियर किस फील्ड में बनाना है, लेकिन उसके लिए जी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कुछ तो माइंडसेट होता जी है ना, क्योंकि अब मैं बोलूँ कि मेडिकल में चले जाओ तो आपको पता है मेडिकल आपके लिए फील्ड जी नहीं है, क्योंकि आप मैंने सर्वे। फिर भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मतलब कोर्स की थी, लेकिन करियर नहीं बना पाई। और मतलब ओकल्ट में भी इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ मतलब स्टार्ट नहीं कर पाई पैसों की वजह से, कोर्स नहीं कर पाई, तो अभी टाइम चला जा रहा है इसलिए। अच्छा चलिए, मैं चेक कर लेती हूँ आपको ऑकल्ट में जाना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। जी देखो, अभी बिगनिंग तो वही आपका दिख रहा है कि बिगनिंग तो अच्छी हो जाएगी आप जो भी स्टार्ट करोगे, लेकिन आगे जाके आप दोनों में ही परेशान होते दिख रहे हो। थोड़ा अपना ब्लैक मैजिक का इलाज कराइए। आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है मुझे आगे जाके ब्लैक मैजिक आगे भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए। अगर कोई जिसने आपको बताया है ब्लैक मैजिक का, तो फ्यूचर में भी वो अटैक हो सकते हैं आप पे, साइकिक अटैक्स वगैरह। तो थोड़ा जी सा जो भी करें, मैं गाइडेंस निकालती वो हूँ। अभी जो मतलब अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक का असर पूरा नहीं गया क्या, इसलिए कुछ शुरू हाँ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है कुछ। एक आपके लिए, जी हाँ, गाइडेंस यही आई है कि एक तो आपको मेहनत करनी है, कुछ तो देखो स्टेप लेना ही पड़ेगा, है ना, तो स्टेप लीजिए वो। और रिमेन पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचे बगैर आगे तो देखो बढ़ना ही पड़ेगा। हम किसी भी चीज पर, चलो है ब्लैक मैजिक भी होता है, लेकिन अगर हम ठान ले तो हर चीज का इलाज इजी है ना। अब कभी कभी कोई होता है ना कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि किसी के बहुत पैरों में दर्द रहता था, लेकिन उसने पहाड़ चढ़ लिया, माउंटेनियरिंग कर ली। तो वो तो अपनी विल पावर अगर आप स्ट्रांग करेंगे तो कोई ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉट इट। तो थोड़ा सा अपने ऊपर वो करिए। ब्लैक मैजिक के लिए भी कुछ रेमेडीज होती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे इजी रेमेडी ब्लैक मैजिक की है कि आप एक नींबू अपने साथ रखिए। ओके। जी ट्यूसडे सैटरडे थोड़ा थोड़ा घर में हनुमान चालीसा चलाइए, और ट्यूसडे सैटरडे अपने पास नींबू रखिए। ट्यूसडे को रखा, सैटरडे को फेंक दिया, सैटरडे को नया रखा, फिर वो ट्यूसडे को फेंक दिया, लेकिन वो आपके ऑरा में रहना चाहिए। पॉकेट है तो पॉकेट में जी रखिए, या अपने हाथ में रख के घूमिए। घर में रहते हैं तो घर में अपने टेबल वगैरह पे जहां बैठते हैं वहां बिल्कुल साइड में रख लीजिए। ओके। तो जी इस तरह से आप थोड़ा सा उससे रिमूव हो ही जाएंगे ब्लैक मैजिक। और साथ ही साथ कोशिश करिए, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, और जो फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हो, आप चाहे ऑकल्ट में जाओ आपको सक्सेस वहां भी मिलेगी, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती दिख रही है। लेकिन आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा कि ब्लैक मैजिक का अटैक फिर आगे जाके भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आपको ये काम करने हैं, ठीक है। जी और रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है, रिमेन पॉजिटिव। जी ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए रेवती जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। रेवती जी अब आप पूछ लीजिए। यस मैम। हेलो। हाँ हाँ जी। मैम मुझे भी बताइए मेरा 2026 कैसा रहेगा। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। अ, अभी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है मैम काम, तो अच्छा, 2026 में होगा 26 में आपका टैरो कोर्स। रीडिंग आपके लिए कैसी रहेगी, ये ऑकल्ट की फील्ड है ना। हाँ क्या ना, मतलब अर्निंग होगी मेरी अच्छी, कुछ फाइनेंशियली अच्छा होना हो नहीं रहा है मैम। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कुछ मतलब है नहीं, मतलब वेरी स्लो जा रहा है मैम, कुछ है ऑब्स्टेकल। चिंता मत करिए, 2026 बहुत पॉजिटिव होने वाला है रेवती जी। और चल पड़ेगी गाड़ी, और बहुत अच्छे से चलेगी, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। डोंट वरी। या ठीक है। थैंक यू। थैंक वेलकम। यू सो मच। देवजनी जी, अब आप बता, आप पूछ लीजिए अब ना। बस ये मैं एक दो लोगों के क्वेश्चंस और लूंगी, बाकी लोगों को कल मौका मिलेगा, तो डोंट मिस टुमारोज क्लास, क्योंकि कल सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स ही नहीं मिलेंगे,
साथ में ऑन द स्पॉट लाइव टैरो रीडिंग सिखाई भी जाएगी। जो मैं क्वेश्चन निकालूंगी आप खुद बताएंगे क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है? तो देवजनी जी आप पूछ लीजिए। हाँ मैम नमस्कार। मैं नमस्ते। ये पूछ रही थी ये ऑकल्ट साइंस में मेरा कोई फ्यूचर है, और अगर है तो ये 26 में मेरा फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी आने वाला है या दूसरा कोई रुकावटें है? ओके, क्या क्या करते हैं ऑकल्ट में आप? ऑकल्ट में पहले तो बात है ये रेकी ग्रैंड मास्टर में हुई, अभी एंजल मैंने पहले भी सीखा है, अभी सारी क्लियरिटी मुझे आपके पास आके मिल रही है। बाकी तंत्रास भी है, एंजल कार्ड भी है, ये सारे कुछ लेकर के है ठीक है, फिर अभी अभी। अभी टैरो रह गया आपके बुके में, क्योंकि हाँ टैरो रीडिंग अगर अगर आपको ऑकल्ट में पैसा कमाना है तो हाँ टैरो रीडिंग इज अ बेस्ट टूल, क्योंकि लोग फ्यूचर जानने आएंगे, हीलिंग तो बाद में करवाएंगे। जब उनको फ्यूचर में कुछ लगेगा वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे हाँ डिस्कस करेंगे, तब वो हाँ। आएंगे कि मेरी हीलिंग भी कर दो। ठीक। तो मैम वही देखिए, पैसा इतना कुछ करने के बावजूद भी पैसा क्लाइंट आता है, फिर हाँ मैं कराऊंगा ये बोल के रुक के हाँ चला जाता है। हाँ तो बिल्कुल, ये क्योंकि चीज खाली कौन सा हीलिंग में ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? हाँ हीलिंग में ना लोगों को ये लगता है कि भाई क्या बताऊं क्या करवाऊं, क्या पता कौन दिखती नहीं ना हीलिंग। डॉक्टर के पास हाँ जाओगे हाँ। मतलब मेडिसिन देगा, मेडिसिन खाओगे ठीक हो जाओगे। हीलिंग पे मेरे हम्म। को ट्रस्ट नहीं होता, टैरो हम्म। पे सबको ट्रस्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर सबको जानना है। हाँ इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि हीलिंग बहुत अच्छी वो है, हीलिंग लेकिन साइड बाय साइड चलती है, लेकिन मेन हम्म। जो टूल होता है वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ही होता है, चाहे हॉरोस्कोप से करें चाहे टैरो रीडिंग से करें। तो ये तो तो मेरे जिंदगी में आगे बढ़ते समय हमेशा ब्लैक मैजिक आता है, वो भी मेरा घर वालों ने करा रहे, तो आगे मतलब जो रुकावटें ना आए ऐसे। हाँ मैं चेक कर रही हूँ देवजनी जी आपके लिए। और ये भी बता दो कि ब्लैक मैजिक को राह चलता नहीं करता है। ब्लैक मैजिक के केसेस ज्यादातर घर के लोगों के ही होते हैं, क्योंकि घर उन्हीं के लोगों लोग को ही करा आपके रहे। ग्रोथ से फर्क पड़ता है, उन्हीं लोगों की एनर्जी ऐसी होती है आपके लिए। अब एक बात सोचो, जो बंदा मुझे जानता भी नहीं है वो मुझ पे चलते फिरते ब्लैक मैजिक क्यों करेगा? सीधी सी बात है। नहीं नहीं कराएगा ही नहीं, वो तो मेरे पास सारे प्रूफ है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, झगड़ा करके तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन हम तो उसको मुझे कह नहीं सकते, हम प्रूव नहीं कर हाँ सकते उसे। जैसा कोई हाँ। प्रूफ नहीं है कि उसने किया और हम पे हुआ, तो इसलिए होता जरूर है। और ब्लैक मैजिक के केसेस ज्यादातर सिर्फ अपने लोगों के द्वारा ही होते हैं, ये भी फैक्ट है। तो तो चलिए मैं ये चेक कर रही हूँ, 26 में ये पूरा कम हो जाएगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगी चेक कर रही हूँ आपका पहले। ऑकल्ट में फ्यूचर। हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑकल्ट में बहुत अच्छा एकदम से तो देखो नहीं आ रहा, और ब्लैक मैजिक इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से रुकावटें रहेंगी। हम्म। टैरो रीडिंग भी अगर आप करते हो तो आपको दिख रहा है कि शुरू शुरू में तो बहुत बर्डन देके जाएगी, आपको लगेगा कि मैं छोड़ूं या कर लूं, लेकिन हाँ बहुत हार्ड वर्क के बाद टैरो रीडिंग में के थ्रू आप पॉपुलर होते दिख रहे हो। कितना हार्ड वर्क समय बहुत लगेगा करना। मैम? हाँ 26 पूरा चल जाएगा उसमें? नहीं पूरा नहीं जाता, वे समझिए कि 3 4 6 महीने की स्ट्रगल और उसके बाद सही हो जाएगा। मतलब आगे अभी जो ब्लैक मैजिक चल रहा है, बाद में और ब्लैक मैजिक नहीं है? हर्डल्स नहीं, ये हर्डल्स लोग बंद कर हट देंगे जाएंगे, ना? है। हर्डल्स हट जाएंगे, हर्डल्स हट जाएंगे। आप एंजल्स कर रहे हो ना? हाँ। हाँ काल भी रात में मैम आग लग गई थी पूरा घर में, एंजल ने बचा लिया। अच्छा क्या हुआ था? अरे मैं खाना बना रही थी और कढ़ाई चढ़ा हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं था जो कढ़ाई में मैंने नीचे गैस जला के आई हूँ। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने देखा मेरे घर में बिल्ली है, भाग दौड़ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, और सारा घर एकदम फॉग भर्ती हो गया, पूरा धुआं, 4 रूम। मैं भाग के गया और बिल्ली एकदम से ऐसे करके भाग रहा है मेरे को लेके लेके, चल ये वाला चल ये वाला। किचन में जाके देखो, पूरा किचन दिख नहीं रहा है मुझे, इतनी धुआं। जा करके गैस बंद किया, फिर सारा घर खोल दिया मैंने, तो ध्यान आया जी हाँ आज भी एंजल ने मुझे बचा लिया। आज सुबह को ये चीज आई है, तो मैंने सोचा जी ठीक है एक बार आपसे बात करूंगी मैं। तो मतलब ये 26 में 2 3 महीना स्ट्रगल करने के हाँ बाद ये धीरे सारी स्ट्रगल चीज के बाद आगे जाके काफी हार्ड वर्क से आपकी चीजें ठीक होती दिख रही हैं। हार्ड फिर वर्क टाइम आपको, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मैम? हाँ फिर आगे जाके आएगी, एकदम से तो नहीं दिख रही है शुरू में हाँ, 5 6 कुछ महीने। महीना तो समय लगता ही है। हाँ कुछ मंथ्स में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे हम्म। और डटे रहेंगे, तो उसके हम्म। बाद फिर आप निकल जाओगे, फिर आप तो आपको ये फाइनेंशियल ये स्टेबिलिटी भी क्लाइंट्स मिलेगी, आने में ग्रोथ भी मिलेगी। क्लाइंट्स आने में इतना परेशानी क्यों आ रहा है मैम?
कि क्लाइंट्स आते हैं फिर चले जाते हैं, काम नहीं कराते नहीं है। शायद ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, आप ब्लैक मैजिक का वो करिए, मैंने भी बताया ना, एक तो आप एंजल्स के साथ बहुत काम करिए, एंजल्स को हाँ। बोलिए बार बार प्रोटेक्शन करिए, एंजल्स हम्म। जैसे तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको खुद पता चलेगा डिफरेंस, धीरे हाँ धीरे ठीक होने लगेगी, एक बार तो बर्डन ठीक है, देके जा रही ठीक है, है, ठीक है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारी क्लास में अभी मैंने टीना जी को देखा था, टीना जी आप हो? हाँ। यस मैम मैं हूँ बट एक्चुअली आई एम नॉट वेल तो मैं एक्चुअली कैमरे पे नहीं आ रही, कल आती हूँ। अच्छा अच्छा, टीना जी हमारी पुरानी टैरो स्टूडेंट रही हैं, यस मैम। तो वो थोड़ा सा मैं चाहूंगी टीना जी, अगर आप हमारे जो भी अटेंडीज हैं उनको थोड़ा सा बता पाए कि कैसे टैरो ने आपको हेल्प किया है, और मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको लगता है कि कैसा मैंने सिखाया, थोड़ा बताएं। यस मैम बहुत अच्छा रहा सभी को, मतलब मैं बोलूंगी जरूर करो मैम से, क्योंकि एक्चुअली मैम जो बताती है ना उससे फंडे आपके पूरे क्लियर होते हैं, नहीं और कहीं प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छे से रीडिंग नहीं सिखाया जाता है। नहीं टाइम प्रिडिक्शन भी मैम, हर कोई टाइम प्रिडिक्शन सिखाता नहीं है टैरो में इतना अच्छे से एक्यूरेट, मतलब मैं तो भी मैम आपके ही तरीके से टाइम प्रिडिक्शन कर रही हूँ, मैं ऐप पे भी काम कर रही हूँ। और मतलब जो कार्ड है कि कार्ड को जैसे डिटेल्स आपको फिर आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा, आप सिर्फ मैम का कोर्स करते जाओगे, आपको अपने आप से याद होता जाएगा। तो बहुत बेनिफिशियल रहा हम लोगों, हमारा तो काफी बड़ा ग्रुप था, हम सबने एक साथ ही किया था मैम से, और अभी तक हमने काफी सारे कोर्स किए हैं, उसके बाद तो आपसे मैम हाँ, एंजल्स भी किया है, बहुत सारे कोर्सेस मैम से किए मैंने, बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल सबको करना चाहिए। और लेडीज को स्पेशली, तो हाउस वाइफ्स हैं तो मेरे ख्याल से तो सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि हम घर बैठे कुछ इनकम तो जनरेट कर ही सकते हैं ना, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। अभी किसी ने कहा था ना कि और अरे इस उम्र में कैसे क्या करें, तो टीना जी ने काफी लेट करियर अपना स्टार्ट किया, यस बच्चे बच्चे बड़े होने के बाद, यस ये भी हाउस वाइफ ही थी, और इनको बड़ा हाँ कॉन्फिडेंस मिला कि टैरो रीडिंग के थ्रू इन्होंने पैसा हाँ कमाना शुरू यस किया। मैं, मतलब बस लास्ट ईयर किया था हम लोगों ने, और साल भर में हम काफी, मतलब अभी जैसे मैम अभी बता भी रहे थे ना, तो हमको समझ आ रहा था कि कौन सा कार्ड मैम ने निकाला है, मतलब हमको ये पता था कि आप कौन सा कार्ड निकाल रहे हो मतलब आपने सामने डिस्प्ले नहीं किया है, बट हमको ये समझ आ रहा है कि मैं अच्छा ये वाला कार्ड निकला होगा मैम का। और दूसरा है कि सबसे अच्छी बात है कि मैम को कभी भी आप पूछ, मतलब फोन लगा के अगर हम पूछते तो कभी वो ऐसे, जनरली बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग कभी फोन नहीं उठाते हैं आपका, बट मैम का ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए अगर पूछोगे, कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो आप पूछोगे तो मैम हमेशा सजेस्ट करती है, तो ये बेस्ट पार्ट है। और आप कितनी भी बार कर लो, जैसे अब हम लोग कितनी बार रिपीट हो गया ना, कई बार होता है ना कि कुछ नया ऐड हो जाए, या कई बार होता है हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप तो सालों से कर रहे हो, हम लोग का तो भी साल भर हुआ है तो लगता है कभी कभी कि चलो, और इस बहाने में हम कनेक्ट हो जाते हैं आप लोगों से, आप लोगों की एनर्जी मिलती है बिल्कुल 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 टीना बट जी। हाँ कोई एज नहीं, बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप एज में करते हो तो लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है आप पे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप थोड़ा प्रोफेशनल दिखाई देते हो एक दिखते हो। एज के बाद, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ हाँ थोड़ी सी होती है, लेकिन और थोड़ा भी आप मेच्योर भी तक हो करते हैं जाता है। काफी। हाँ, हाँ क्योंकि यंगस्टर्स के पास और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब आप इस एज में आते हो करते हो कोई भी चीज, तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस भी काम आता है ना यस उसके साथ। यस मैम, इसीलिए मैम हम पे आपके वेबिनार्स भी, ताकि हमको भी क्या मिलता है कि, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं ना, कई बार हम भी सोचते हैं कि क्या जवाब दें उनको, कभी जैसे ब्लैक मैजिक का है, अब हम लोग तो रिमूव, मतलब हम लोग उतना उस लायक तो नहीं कि रिमूव कर सके, बट हाँ उसको क्या सजेशन दे सकते हैं। तो हम लोग अभी, मैं आपका इसलिए देख रही हूँ कि आप क्या बताते हो, हम और सीखें आपसे अच्छा, हाँ मैम। कुछ ना कुछ मिल जाता है, कोर्सेज रिपीट यस करने से, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ, तो तो ऐसा नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ हाँ, नया आ ही जाता है। तो मेरा तो ऐसा है कि जो भी सोच रहा है वो प्लीज करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप मेरी मेरी जगह आप लोग बोल रहे हो कि बाकी लोगों से कि आप करो हाँ, सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ये कहती हूँ कि टैरो यस को मैं यही कह के प्रमोट करती हूँ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ऑकल्ट में प्रोफेशनली, ठीक, हाँ हालांकि कहना ठीक नहीं लगता है कि ऑकल्ट में पैसा क्यों हाँ कमाना है, ऑकल्ट अपने आप में फील्ड स्पिरिचुअलिटी का है, हाँ पर ठीक है, पैसा अब हर एक का अपना एक प्रोफेशन है ना, यस तो प्रोफेशनल अगर आप इसे करना चाहते हो तो टैरो इज द बेस्ट कोर्स टू डू टू अर्न मनी। मैम, और मनी होता है मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आसपास के लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब और प्लस कि आप किसी की मदद कर रहे हो, कई बार वो भी अच्छा फीलिंग आता है कि मेरे कारण आज कोई हील हो रहा है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो पैसा तो
हमने फ्यूचर बता दिया किसी को, जैसे मैंने अब निहारिका जी को बताया कि मेरे के साथ ऐसा दिख रहा है मुझे, तो अब वो थोड़ा सा भी अगर हो और उनको कहीं बच गए उनके पैसे, या कहीं उनको लगा कि अरे वाह मैं सावधान रही तो मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं हुई, मेरे साथ फ्रॉड होने से बच गया, तो सीधी सी बात है, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा ना कि हाँ भाई ये तो मेरे। नहीं मैम, मैं लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ को ये हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो वो बाहर थे यूएस में ना, तो वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे इलाज बहुत महंगे, तो उन्होंने कहा कार्ड निकाल के दे, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे इंडिया बुला ले उनको, है ना। तो हमने जब कार्ड निकाला तो ये जो कार्ड है वो हार्ट का नहीं आते, थ्रॉट का आया। तो ये हम सोचे पहले कि यार ऐसा क्यों हुआ कि थ्रॉट का कार्ड आया, और प्रॉब्लम तो हार्ट में है ना। फिर पता चला कि उनको जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मतलब वो यहाँ से थ्रॉट के थोड़ा ऊपर से, मतलब ये जो होता है ना जबड़ा, उनको पेन यहाँ से शुरू होते होते होते, और मतलब पेन जो उनको शुरू हुआ दांत के यहाँ से शुरू हुआ, और फिर वो हार्ट में गया। तो टेरो इतना प्रेडिक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, टैरो में बहुत चीजें, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। मेरे यस, तो जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं सबने सीखा जरूर है कि हम अगर हम भी सीख सकते हैं तो हम सीखना चाहेंगे कितनी एक्यूरेसी कैसे आ गई। यस मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू टीना जी, थैंक सो यू। मच फॉर शेयरिंग। आपकी तबीयत ठीक होती तो थोड़ा सा हाँ अभी थोड़ा मैम, हाँ आज बहुत ज्यादा एक्चुअली तबीयत खराब हो रहा है। मैं कल आती हूँ वीडियो पे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, चलिए अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन कल भी बाकी काफी लोगों को कल भी मौके मिलेंगे आंसर्स जानने के, और कल हम कार्ड रीडिंग भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टोटल प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ प्रैक्टिकली और बताऊंगी कि कार्ड मैम, कैसे काम करते हैं। मैम आपको एक और बात बताती हूँ। मैं लास्ट ईयर, आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे कंसल्ट किया था, क्लाइंट था कि वो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, मतलब वो लड़की वाले हाँ नहीं भरे, तो आपने जैसा उसको बताया था ना, जो कार्ड निकला था कि उसके फादर कैसे हैं, वो सेम, मतलब उसके फादर सेम वैसे ही थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, किसी की बात नहीं सुनने वाले, औरतों को दबाने वाले। और फिर आपने बोला था कि उनको बोलना कि कोई लेडी ही काम करेगी उनका। तो मैंने उनको बोला था कि आपके घर में कोई लेडी होगी जो आपकी हेल्प करेगी, तो उनकी जो दादी थी वो ही उनको कन्विंस कर पाई मैम। ओके, ग्रेट, और अब उसकी शादी है। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ऐसे अब जो जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं टैरो कैसे वर्क करते हैं, तो अब आप देख लीजिए लाइव एग्जांपल खुद सामने से आ रहे हैं ना कि हाँ वो ऐसे होता है। मुझे भी काफी काफी साल बाद लोग मिलते हैं तो कहते हैं वो कि आपसे रीडिंग करवाई थी, जैसा आपने बोला था वैसे मिला। यस तो मैम। काफी अच्छी गाइडेंस है टैरो में, तो तभी मैं बोलती हूँ कि आप प्रोफेशनली ना भी करें तो भी अगर आप अपने लिए भी सीखेंगे ना तो आपको ही लाइफ में कई जगह निकाल देगी। जैसे क्वेश्चन हमें आता है बच्चे को कौन से कोर्स में डालें, बच्चे को कहाँ एडमिशन दिलाएं, तो अगर आप अटक जाए लास्ट में, आप कहिए चलिए अब मैं टैरो से चेक कर लेती हूँ, टैरो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। वो आपको थोड़ा बाद में पता चलेगा कि सही कैसे बताया। इसके लिए मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। मेरी डॉटर बहुत कंफ्यूजन में थी दो चीजों में, वो लॉ करे या कंप्यूटर साइंस करे। अब वो 50-50 पे अटक गई, टोटली 50-50 पे, ऐसा भी नहीं था कि एक 49 एक 51। तो जब वो बिल्कुल टोटली अटक गई कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब आप जो बोलोगे ना मैं वो कर लूंगी, उसने गिव अप कर दिया बहुत सोच कर। फिर मैंने कहा चल फिर अगर मुझ पे छोड़ा है तो लेट्स आस्क टैरो। फिर मैंने टैरो से पूछा, उसको कंप्यूटर साइंस का आया, उसने वही किया। और उसके बाद मैंने जितनों को भी हॉरोस्कोप दिखाया, मैं पूछती जरूर थी कि अगर मैं इसको लॉ कराती तो कैसा रहता, तो वही जो मेरे टैरो बोल रही थी फेल हो जाती, लॉ नहीं थी इसके बस की। तो सबने ये चीज बोली कि हाँ आपने अच्छा हुआ वही कराया, वही इसके लिए सुटेबल था, और टचवुड आज उसका करियर उसी फील्ड में है और अच्छा करियर है। तो ये इस तरीके से भी गाइड कर देता है, आपको गलत डिसीजंस देने से रोक सकता है, लेकिन हाँ आपको वो ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं खुद यही कहती हूँ अगर बिल्कुल लास्ट में अटक जाओ तब करो, वरना तो दिमाग से सोचें हम, लॉजिकल माइंड कुछ और कह रहा है और टैरो कुछ और कह रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप मत करिए टैरो। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे तो गॉड पे छोड़ के यूनिवर्स के डिसीजन को मानना है, तो इट रियली हेल्प्स, रियली रियली बहुत अच्छे इसके अंदर आंसर्स हैं। इससे यस शादी करें या ना करें, कोई अगर आपके पास सपोज अरेंज मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं, 4 लड़कों के रिश्ते आए, तो आप उसमें से बेस्ट निकाल सकते हो कि इस आदमी के साथ इसकी लाइफ कैसे रहने वाली है, मेरी डॉटर का करियर कैसे रहने वाला है, मेरे डॉटर के इन लॉज कैसे हैं। जो बंदा सामने दिख रहा है क्या वो एक्चुअल में ऐसा है या प्रिटेंड कर रहा है, रियल पर्सनालिटी निकल कर आती है, कभी सोचा है। आजकल के जमाने में कोई किसी को नहीं बताता ना, आप इसमें रियल पर्सनालिटी निकाल सकते हैं। जैसे टीना यस जी ने अभी मैम। भी बताया कि जैसा इन्होंने मैंने कहा था कि हाँ भाई वो उसके फादर स्ट्रिक्ट है तो वो स्ट्रिक्ट ही थे। यस मैम, बिल्कुल वैसे ही थे वो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें टैरो से आप हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि अरे सब कुछ ही बताता है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर इज देयर।
चलिए किशोर जी का पूछ लेते हैं। चलिए किशोर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये लास्ट रहेगा और बाकी की रीडिंग्स हम कल करेंगे। हेलो हेलो हेलो, मैडम। हाँ किशोर जी हाँ बताइए। मैं एक फ्लैट खरीद करने के लिए जा रहा है 26 में। तो वो कि मेरा के लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये एक क्वेश्चन। और एक मेरा शोरूम में एक किराएदार है, वो उसका साथ एक केस चल रहा है, वो भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है 26 में। और ये आप क्या देखिए। खरीदने जा रहे हैं? फ्लैट खरीदने जा रहे हैं नेक्स्ट एक ईयर? फ्लैट फ्लैट ओके, लेट मी चेक। क्वेश्चन क्या है? फ्लैट खरीदना कैसा रहेगा, या फ्लैट खरीद पाऊंगा या वो नहीं? मेरे मेरे लिए वो अच्छा है क्या नहीं है, वो अच्छा ठीक है, पॉजिटिव आपने है फ्लैट नहीं, फाइनल कभी कर कभी। लिया है क्या? नहीं, फाइनल नहीं हुआ मैडम, वो सर्चिंग फर्चिंग ये सब चल रहा है, अच्छा लेकिन ठीक है, फाइनल नहीं फ्लैट हुआ, खरीदना इसलिए मैं। कैसा रहेगा आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट यस करना? हाँ? यस 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 यस। हम्म, खरीदना तो अच्छा दिखा रहा है, खरीद सकते हैं किशोर जी आप, क्योंकि आगे जाके काफी उसमें गेन्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हाँ ओके मैडम। ठीक है। और थोड़ा सा ये डिसीजंस आपने बहुत सोच समझ के वाइजली लेने हैं आपको, अच्छे से नाप तोल कर, क्योंकि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप देखेंगे और उसमें से आपको किसी को छोड़ना है, किसी को लेना है। तो इसलिए बहुत जो डिसीजंस लेने हैं बहुत सोच समझ के और तरीके से डिसाइड करके लेने हैं। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को अपनी प्रॉपर एक फुल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना है मेरे साथ, तो वो पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। मेरे पर्सनल अनलिमिटेड क्वेश्चन टैरो रीडिंग सेशन का कॉस्टिंग है 2100 रुपीज। तो अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल रीडिंग चाहिए अपने लिए, डिटेल में उसमें फाइनेंसिस, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, टाइम, तो डिटेल रीडिंग के लिए आप मेरे से 2100 की रीडिंग ले सकते हैं। मेरा जीपे नंबर सेम मेरा फोन नंबर ही है, तो मेरे ग्रुप में नंबर मेरा है ही, तनु अग्रवाल। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। किशोर जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? और मेरा एक और एक प्रॉपर्टी में केस चल रहा है, वो एक शोरूम है, वो बाइक का एक शोरूम है। वो शोरूम के लिए केस चल रहा है, वो भी 26 में वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, यही मेरा क्वेश्चन। वो किराएदार जो है उसका साथ मेरा केस चल रहा है। हाँ जी, आपके लिए फेवरेबल है, आपके फेवर में ही जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू मैडम वेरी मच। वेलकम। चलिए ठीक है, तो अभी का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेक्टिव सेशन में 8:30। सेम ओके, गुड नाइट। सेम लिंक रहेगा, जो लिंक आज का था वही लिंक कल रहेगा, डिट्टो सेम, उसी सेम लिंक पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से सेशन में, जहां हम खुद रीडिंग करेंगे और कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। और जरा जहां जहां जैसे ग्रुप से आप आए हैं, ग्रुप में लिखिएगा जरूर सेशन कैसा लगा आपको आज का। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू। मच, बाय। बाय।